सोचिए जरा, क्या एक जोड़ी पुरानी जूतियां किसी की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा कीमती हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे जो हमें दौलत और विश्वास के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। असल में ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ है गरीबी और मजबूरी और दूसरी तरफ है सब कुछ त्याग देने वाली भक्ति। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दो रास्ते आपस में टकराते हैं तो होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे संत से जिनके पास दुनियावी तौर पर कुछ भी नहीं है और एक ऐसे जरूरतमंद इंसान से जिसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखते हैं क्या उसकी उम्मीद पूरी हो पाती है। कहानी के केंद्र में है निजामुद्दीन औलिया, एक बहुत बड़े संत जिनकी दयालुता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो खुद एक फकीर की जिंदगी जीते थे, मतलब उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी। अब जरा सोच कर देखिए, एक पिता है अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान। इसी परेशानी में वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत के दरवाजे पर पहुंचता है, इस आस में कि शायद यहाँ से उसकी पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। और जब वो आदमी अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी सारी उम्मीदें उनके सामने रख देता है, तो संत का जवाब मानो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वो बड़े आराम से कहते हैं, भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास भला धन कहाँ। उनके पास देने के लिए कोई सोना चांदी नहीं था। लेकिन फिर संत उसे वो देते हैं जो उनके पास था, उनकी अपनी पहनी हुई जूतियां। सोचिए, वो आदमी पैसे मांगने आया था और उसे मिली क्या? एक जोड़ी पुरानी जूतियां। बेचारा निराश होकर सोचने लगा होगा कि इनसे तो बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाएगा। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। ठीक उसी वक्त एक और शख्स एक बिल्कुल अलग सफर पर था, और कमाल की बात यह है कि उसकी मंजिल भी वही संत थे। और ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये थे अमीर खुसरो, सम्राट के दरबार के नवरत्नों में से एक। पैसा, शोहरत, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन दिल से एक आवाज आई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ऊंट पर लादी और निकल पड़े अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के कदमों में सब कुछ अर्पण करने। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। 2 लोग, 2 अलग-अलग दुनियाएं, एक ही रास्ते पर। एक संत से दूर जा रहा है, हाथ में पुरानी जूतियां और दिल में मायूसी लिए, और दूसरा संत की तरफ भागा चला आ रहा है, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार, बस मन की शांति के लिए। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां कुछ कमाल होने वाला है, जहां ये दोनों दुनियाएं टकराने वाली हैं। तो वो गरीब आदमी जा रहा है और दूसरी तरफ से अमीर खुसरो आ रहे हैं, और जैसे ही दोनों के रास्ते आपस में कटने वाले होते हैं, खुसरो को अचानक एक बड़ी मीठी सी दिव्य सी खुशबू आती है। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये कुछ रूहानी सा था। वो एकदम चौंक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, भाई ये मन मोह लेने वाली खुशबू आ कहाँ से रही है। और उनके दिल में ख्याल आता है कि ये तो मेरे पीर, मेरे गुरु की महक है। और बस दिल ने गवाही दे दी, ये खुशबू किसी और की नहीं, मेरे गुरु की ही है। उनकी मौजूदगी का एहसास है ये, और ये एहसास इतना जबरदस्त था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वो गरीब आदमी उनकी करीब से गुजरता है, खुसरो उसे फौरन रोक लेते हैं और सीधे पूछते हैं, ए भाई रुक, सच सच बता, तेरे पास ऐसा क्या है तुझसे मुझे मेरे पीर की खुशबू आ रही है। अब वो गरीब आदमी तो डर जाता है, घबराते हुए कहता है, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इन जूतियों के जो मुझे संत औलिया ने दी हैं। और बस यही वो पल था जब पूरी बाजी पलट गई। ये सुनते ही अमीर खुसरो एक ऐसी बात कहते हैं कि उस गरीब आदमी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, ये मेरा ऊंट ले लो, इस पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और इसके बदले में मुझे बस वो जूतियां दे दो। सोचिए जरा, कहाँ पूरी जिंदगी की दौलत और कहाँ एक फकीर की पुरानी जूतियां। तो ये सौदा हो जाता है, और इस अनोखे लेन देन के साथ ही कहानी अपने सबसे गहरे मतलब तक पहुंचती है। अब देखिए, इस सौदे में अमीर तो दोनों हुए, पर अपने अपने तरीके से। गरीब आदमी को दुनिया भर की दौलत मिल गई, उसकी बेटी की शादी की चिंता खत्म हो गई, और अमीर खुसरो, उन्हें अपने गुरु की सबसे कीमती निशानी मिल गई और वो रूहानी तौर पर दिल से मालामाल हो गए। और तब जाकर उस गरीब आदमी को भी समझ आया कि संत ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया था। अरे जिस चीज को वो बेकार समझ रहा था, वो तो किसी के लिए पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा कीमती थी।
सच ही है, संत के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि एक काबिल गुरु और एक सच्चे शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा ही कमाल का होता है। गुरु को पता होता है कि शिष्य की जरूरत क्या है और शिष्य को गुरु की दी हुई चीज की असली कीमत पता होती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में दौलत है क्या? क्या वो सोना चांदी है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, या वो सुकून, वो एहसास है जो हमें अंदर से अमीर बनाता है? उस दिन अमीर खुसरो और उस गरीब आदमी में से हकीकत में ज्यादा अमीर कौन था? इस पर सोचिएगा जरूर।